नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संडे है तो मैंने सोचा आप लोगों से गुफ्तगू हो जाए। हो सकता है देर शाम हो गई होगी, लेकिन सोचिए इस देश में मीडिया की भूमिका किस तरह से हो गई है। आज संडे था और यूपी में लगभग 37 लाख बच्चों ने संडे और सैटरडे में एग्जाम दिया। 37 लाख। एग्जाम किस चीज का था? किसी नौकरी का एग्जाम नहीं था, ये एग्जाम था नौकरी की पात्रता के लिए। लेकिन आप देखेंगे तस्वीरें तो आंख से आंसू आ जाएंगे। और आपके पहले तो मुझे लगता था ये मीडिया, टीवी, अखबार इस देश के बहुजनों का दुश्मन है, इस देश के मुसलमानों का दुश्मन है, इस देश के SC ST OBC का दुश्मन है। लेकिन अब लग गया कि इस देश के बच्चों का, छात्रों का, बेरोजगारों का भी दुश्मन है। ये देखिए किस तरह से अफरा तफरी है। ये स्टेशन पर अफरा तफरी देखिए, ये कुछ नहीं है, एक और अफरा तफरी का माहौल देखिए। मतलब क्या हो गया इस देश को। इस देश के बेरोजगारों बात करने के लिए तैयार नहीं, और आपके बच्चे जो हैं चार और बेबस हैं, उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। सोचिए जो लोग भी रेल से सफर कर रहे थे, यूपी में एग्जाम दे रहे थे, वो लोग बताएंगे कि किस तरह से छात्रों को, ये तस्वीरें देखिए रेलवे स्टेशन पर किस तरह की अफरा तफरी थी। तो ये मीडिया आपके बच्चों का दुश्मन है, गरीब के बच्चों का दुश्मन है, छात्रों का दुश्मन है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश की मीडिया कितनी ज्यादा बिक गई है। उसको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, वो आपके बच्चे की खबरें नहीं दिखा रही है कि किस तरह से। सोचिए कि इंतजाम नहीं किया गया, ट्रेन में उनकी जान खतरे में थी और उन्हें सफर कर रहे थे। एक से एक खबर दिखाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। सोचिए आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें बीजेपी की हार है। नागपुर में चुनाव हुआ है, नागपुर में पंचायत पोल के रिजल्ट हैं, शिवसेना 1, एनसीपी 3 और कांग्रेस 9। बीजेपी को एक सीट नहीं आई है। लेकिन अगर यही बीजेपी जीत जाती तो मीडिया छाती पीट रही होती। और सोचिए निर्मला सीतारमण ने जो कहा है उसका मर्म समझिए। वो कह रही, ये देखिए, वित्त मंत्री जी, आपकी अक्षमता, अयोग्यता और कुतर्क के लिए हिंदी में एक मुहावरा है जिसमें कहा जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब मोदी जी ने वित्त मंत्री जी सत्ता संभाली थी उस समय $1 की, सोचिए कि $1 पर वित्त मंत्री फंस गई हैं। वो कह रही है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। ऐसे ऐसे आर्गुमेंट है, ऐसे ऐसे लॉजिक है। वहीं एक और लॉजिक आया। सोचिए वर्ल्ड रैंकिंग आई है, भारत के टॉप 200 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं BHU की बता रहा हूं, टेकराम ने लिस्ट जारी किया। अब तक 1/4/1916 से लेकर और 7/1/2022 तक BHU में एक भी वाइस चांसलर गैर सवर्ण नहीं है। सुंदरलाल अय्यर मालवीय, कृष्णन झा मालवीय, देव अय्यर झा, भगवती सेन, जोशी श्रीमाली, धर, नारायण, रस्तोगी, झा, मिश्रा, गौतम, सिहाद्री, सारे के सारे सवर्ण वाइस चांसलर। इस देश के सारे कॉलेजों में ही हालत है, लेकिन कोई टॉप में नहीं है। वहीं ग्वालियर में अमित शाह का प्रोग्राम था और OBC के युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सोचिए OBC कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा जी एवं अन्य OBC युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया था। दिलीप मंडल ने लिखा है कि ये ठीक नहीं है। OBC के युवा जो है वो जाति जनगणना को लेकर अमित शाह से मिलना चाह रहे थे। तो क्या अमित शाह OBC के वोट नहीं लेते हैं? उनसे मिल भी नहीं सकते हैं। और उसी मध्य प्रदेश में अब बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी और उसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा अंग्रेजी में पढ़ता है। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं आपके बच्चों को क्या हो रहा है। और एक तो शानदार वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो मैं चाहता हूं कि आप सुने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में ये कहा कि एक देश में 2 निकाल, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये JP नड्डा साहब हैं, 80 में बनी है, स्थापना ही 80 में हुई है और ये कह रहे हैं कि 51-52 में बीजेपी बन गया होगा। हो सकता है जनसंघ की बात कर रहे होंगे, जो मुझे ज्यादा लगता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन बहुजनों के लिए क्या है? बहुजनों के लिए मेरी राय है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाएं,
कॉन्वेंट में हो सकता है संभव है तो पढ़ाएं, लेकिन अंग्रेजी जरूर पढ़ाएं, क्योंकि आपके बच्चे दुनिया की यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी जरूरी है। फिलहाल हिंदी भारत में काम चल सकता है, वो भी नहीं चल सकता है, हिंदी पट्टी में चल सकता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चल सकता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में नहीं चल सकता है हिंदी। तो अपने बच्चे को बाइलिंगुअल बनाएं, हिंदी पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं, फ्रेंच पढ़ाएं, जर्मन पढ़ाएं, जो रोजगार की भाषा है वो बताएं। बहुत जरूरी है, इस तरह के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, इनको भारत के कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं, बहुत ही जातिवादी लोग हैं। और मैं तो अभिभूत हूं, बार बार मैंने कई वीडियो डाला, एक बार फिर वीडियो बोल रहा हूं, इस देश का एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां सबसे ज्यादा अमीर, शिक्षित, नौकरी पेशा और शानदार जीवन जीने वाले एससी के लोग जम्मू कश्मीर में है, एसटी के लोग जम्मू कश्मीर में है, और ओबीसी की दयनीय स्थिति है क्योंकि उनको 4% रिजर्वेशन अब मिल रहा है। एक मुसलमान मुख्यमंत्री ने वहां कहा था, लैंड रिफॉर्म लाया था और कहा था कि जो जमीन पे मजदूर है उसका वो जमीन होगा। और सोचिए पूरे देश में यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान हैं, हिंदुओं को मारते हैं। सच्चाई यह है कि वहां मुसलमान होने की वजह से, बहुसंख्यक मुसलमान होने की वजह से, मुसलमान के सीएम होने की वजह से सबसे ज्यादा एससी एसटी का आरक्षण लागू हुआ है, ओबीसी को आरक्षण मिला ही नहीं। और ओबीसी का सारा हकमारी जो है वो सवर्ण समाज के हिस्से में चला गया, खासकर ब्राह्मण और राजपूत समाज के हिस्से में। तो ओबीसी हिंदुओं को कुछ नहीं मिला, वो जातिवाद के शिकार हो गए, और एससी एसटी जातिवाद से बच गए क्योंकि उनका आरक्षण था और वो शानदार जीवन जी रहे। तो भारत का सबसे अमीर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है वो जम्मू कश्मीर में। और सोचिए जम्मू कश्मीर के मुसलमान के नाम पर पूरे देश में वोट लिया जा रहा है। मैं अभिभूत हूं, इस पर रिसर्च होना चाहिए, काम होना चाहिए कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के मुख्यमंत्रियों ने, अधिकारियों ने वहां बेहतर काम किया और रिजर्वेशन लागू किया है। और वहीं जब से 370 हटा है और भारत के दूसरे हिस्से के मनुवादी वहां अधिकारी बनकर पहुंचे हैं, जातिवाद चरम पर आ गया है। और वहीं 370 हटने की वजह से जो जम्मू के कर्मचारी हैं उनको कश्मीर में निशाना बनाया जा रहा है। पहले बहुत भाईचारा था, तो 370 हटने से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में बहुजनों का नुकसान हो रहा है। ये डेटा है, फैक्ट है। सबसे अमीर शेड्यूल कास्ट के लोग जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि वहां मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद की सरकारें नहीं थी, वहां मुख्यमंत्री मुसलमान था, ज्यादातर अधिकारी मुसलमान थे, इसलिए अब दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और भारत सरकार को आपकी गरीबी से मतलब नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी नीचे चले गए हम हंगर स्ट्राइक में, हंगर स्ट्राइक कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स में, हंगर सेंसेक्स में जो भूख का ग्राफ है वो भारत में बढ़ता जा रहा है, लेकिन न इसको कोई टीवी दिखाएगा, न अखबार दिखाएगा, क्योंकि यहाँ जो भूखा है उसकी एक जाति है। इस देश के 90% लाचार, गरीब, बेबस लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वही भूखे हैं, इसलिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लाइव पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।